नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीटली पूरा करा दिया था। आज की वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। साथ में ये देख लेंगे कि पॉइंट्स किनको कहते हैं, लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रेस किसको कहा जाता है और पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। और इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले इसमें ये सीख लेते हैं कि पॉइंट्स किनको कहते हैं। पॉइंट्स, तो देखिए, अक्सर आपने कॉपी पे या फिर कई जगह पे इस प्रकार से कोई धब्बे देखे होंगे। ठीक है, कोई भी आपने ऐसे कई सारे धब्बे देखे होंगे। अच्छा, क्या मैं इनको पॉइंट्स कह सकता हूं? बताओ, क्या मैं ऐसे ही कहीं पे भी मैंने कॉपी पे पेन रख के उसको ऐसे गोज दिया, क्या मैं इनको पॉइंट्स कह सकता हूं? नहीं कह सकता हूं। कोई भी पॉइंट मेरा पॉइंट तब कहा जाता है जब इसको कोई एक डिस्टिंक्ट यानी कि कोई एक खास नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये है कि भाई मान लो मैंने ऐसे बहुत सारे डॉट्स मार दिए, इन डॉट्स में इस वाले डॉट को मैंने नाम दे दिया ए। अब ये मेरा डॉट नहीं रहा, ये क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक डिस्टिंक्ट यानी मैंने इसको एक खास नाम दे दिया है। मतलब ये है कि जब भी हम किसी डॉट को कोई एक डिस्टिंक्ट यानी कि खास नाम देते हैं तो वो मेरा क्या बन जाता है? पॉइंट बन जाता है। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इन सबको मैं पॉइंट बना दे रहा हूं क्योंकि मैं इनमें इन सभी को क्या दे रहा हूं? कोई डिस्टिंक्ट नेम दे रहा हूं। ठीक, तो अब ये सब क्या बन चुके हैं? पॉइंट्स बन चुके हैं। बट अगर इसमें कोई डिस्टिंक्ट नाम जैसे ABCD ये कुछ भी नहीं पड़ा है तो ये मेरे सिर्फ और सिर्फ डॉट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मेरे पॉइंट्स। तो अब लाइंस किनको कहते हैं, चलिए उनको सीख लेते हैं। देखिए, लाइंस का मतलब क्या होता है? लाइंस का मतलब होता है रेखा। कोई भी एक ऐसी मेरी क्या रेखा। ठीक है, ये स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए रेखा। अच्छा, लाइन की मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको आप जरा समझ लीजिए। पहली लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी मैं लाइन को इंक्रीज करता हूं तो मेरी जो लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ेगी। मतलब अगर मैं इस लाइन को खींचना शुरू करता हूं तो ये लाइन मेरी इस दिशा में भी बढ़ेगी और इस दिशा में भी बढ़ेगी। मतलब साथ साथ ये ऐसे करके बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, जो लाइन होती है वो मेरी ये नहीं कि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है ऐसे बढ़ रही, नहीं। जो लाइन होती है वो मेरी दोनों दिशाओं में मतलब कि इस तरीके से बढ़ती है। मान लो ये लाइन है, इसको मैं खींच रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, तो ये मेरी ऐसे बढ़ेगी। मतलब दोनों डायरेक्शन में ही मेरी क्या होती हैं? बढ़ती हैं। ठीक, ये मेरी लाइंस होती हैं। ठीक, और लाइंस का कोई भी क्या एंड नहीं होता है, मतलब इनका कोई भी अंतवंत नहीं होता है। हाँ, लाइन को आप कोई एक नाम दे सकते हो। मान लो इस पूरी लाइन को आप L कह दो या चाहो तो कुछ और भी इसको आप कह सकते हो। ठीक, चलो अब इसी में एक और टॉपिक आता है हमारा लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड यानी लाइन का टुकड़ा। देखो, ये मेरी लाइन है। अब अगर मैं यहां पे ऐसे कोई भी दो पॉइंट मार देता हूं, यहां और यहां, अब ये बताओ क्या ये एक टुकड़ा हो गया? क्या ये मेरा इतना एक टुकड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो मेरा टुकड़ा है ना लाइन का, इसी को मैं क्या कहता हूं? इसी को मैं कहता हूं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ठीक, अच्छा, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है ये समझ लो। लाइन जो होती है वो मेरी इनफाइनाइट यानी कि आप इसको अनंत तक जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। बट लाइन सेगमेंट मेरी फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि ये एक टुकड़ा है ना भाई, टुकड़े को आप बड़ा नहीं कर सकते हो, टुकड़ा तो उतना का उतना ही रहेगा। तो लाइन मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है वो मेरा क्या होता है? वो मेरा उतना ही रहता है। अच्छा, लाइन में कोई भी मेरे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट के अंदर मेरे क्या होते हैं? दो पॉइंट्स होते हैं और उनके बीच में मेरी क्या होती है? लाइन होती है। ठीक, तो ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट। ठीक, तो अब तक हम लोगों ने सीख लिया कि भाई पॉइंट्स किनको कहते हैं, लाइंस किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। अब चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि रेस किसको कहते हैं। RAYS, रेस। देखिए, आप लोगों ने टॉर्च जरूर जलाई होगी। ये रही मेरी नन्ही सी टॉर्च, बना लेते हैं, ये लो। ठीक, ये मेरी क्या हो गई? टॉर्च हो गई। अच्छा, अब इस टॉर्च से भाई कोई लाइट निकल रही होगी। अच्छा, टॉर्च से जो लाइट निकलती है क्या वो किसी एक जगह से स्टार्ट होती है? होती है ना। और होने के बाद में वो मेरी कैसे ऐसे करके फैलती कि नहीं फैलती है? फैलती है। तो बस यही मेरी रे होती है। रे क्या होती है? रे हम किसी एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है और किसी एक पर्टिकुलर यानी कि निश्चित दिशा में क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, रे मेरी क्या होती है? जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है, चलो इसको ए मान लेते हैं, और ये मेरी किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में बढ़ती है। आप एक पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में रे निकाल सकते हो। ठीक, कहीं पे भी निकाल लो, कोई भी रे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं।
बस फर्क क्या है कि भाई जो रे है ये मेरी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये होती है मेरी रेस। चलो अब पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन किनको कहते हैं इनको भी समझ लेते हैं, और इसके बाद में हम लोग इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, और फिर अगर टाइम बचा तो एक्सरसाइज 4.1 को भी करना शुरू कर देंगे। तो चलो भाई पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन इनको पढ़ लिया जाए। तो पहले काम करते हैं, पैरेलल लाइन को पढ़ देते हैं। PARALLELLINES पैरेलल लाइंस। देखो अगर मैं किसी प्लेन सरफेस यानी कि किसी सपाट सतह पर दो रेखाएं खींच देता हूं इस प्रकार की, वैसे ये आप स्केल से खींचेगा, मेरे पास स्केल नहीं इसलिए मैं ऐसे खींच रहा हूं, इस प्रकार की, ठीक। और मैं देख पा रहा हूं कि ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के साथ तो चल रही हैं, बट ये मैं चाहे इस लाइन को जितना भी लंबा कर दूं ये मेरी कभी भी नहीं मिलेंगी। ये जो लाइनें हैं ये मेरी आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, एक दूसरे से हमेशा अलग रहेंगी। तो ये मेरी क्या कहलाती हैं, ऐसी लाइंस मेरी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, दो मेरी ऐसी लाइनें जो कि एक दूसरे के साथ में चल रही हों, लेकिन आप उसको जितना भी बढ़ा क्यों ना दो वो आपस में कभी ना मिले, तो वो मेरी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। देखो आप लोगों ने रेल की मतलब ट्रेन की जो पटरी होती है उसको तो देखा ही होगा, है कि नहीं। तो ट्रेन की पटरी कैसे होती है भाई, ट्रेन की पटरी में ऐसे दो दो लंबी लंबी पटरियां होती हैं, और बीच में इस तरीके से वो क्या बोलते हैं सीमेंट के हमारे पटरे टाइप के पड़े होते हैं, ठीक। अच्छा क्या आपने कभी भी पटरी को यूं यूं ऐसे करके मुलते हुए देखा है, नहीं देखा है ना। तो मेरी जो ट्रेन की पटरियां हैं वो क्या है, वो पैरेलल लाइंस की ही एक एग्जाम्पल हो गई, ठीक। तो ये है मेरा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसी लाइनें जो कि मेरे एक दूसरे के साथ में चलें, एक दूसरे के पैरेलल हों, बट वो आप उसको जितना भी लंबा कर दो वो कभी भी एक दूसरे से ना मिले, ठीक। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है कि है मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी पैरेलल लाइंस की उल्टी होती हैं। इसमें क्या होता है कि दो ऐसी लाइनें जो कि किसी पॉइंट पे जाके आपस में क्या हो मिले, ठीक है। मान लो मैंने ये दो लाइनें खींच दी, इसको L नाम दे देते हैं, इस वाली को M नाम दे देता हूं। तो अब ये बताओ क्या ये मेरी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है ना। तो ये मेरी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक। तो इंटरसेक्टिंग लाइन किनको कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोग ऐसी लाइंस को कहते हैं जो कि हमारी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या होती हैं, मिलती हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन इन सबको पढ़ा हुआ है। चलिए एक बार हम लोग फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं, हमको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई पहले हमने पढ़ा था पॉइंट्स। मैंने कहा था कि पॉइंट्स मेरे ऐसे डॉट जिनका एक डिस्टिंक्ट नाम हो, मतलब जिनका एक कोई नाम हो, वो मेरे क्या कहलाते हैं, वो मेरे पॉइंट्स कहलाते हैं। अगला मैंने पढ़ा था लाइंस। लाइंस क्या होती हैं, लाइंस मेरी ये एक रेखाएं होती हैं जो कि इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक आप इसको खींच सकते हो, जितना चाहे इसका आप खींच सकते हो, इसका कोई स्टार्टिंग और कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अगर मैं किसी लाइन पे दो बिंदु बना देता हूं तो वो लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन का क्या हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। लाइन और लाइन सेगमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि भाई जो लाइन है उसको आप इनफाइनाइट तक खींच सकते हो, जबकि जो लाइन सेगमेंट होता है वो मेरा क्या होता है, डेफिनेट होता है, मतलब उसको आप इनफाइनाइट तक नहीं खींच सकते, वो मेरा फाइनाइट ही होता है, ठीक है। अच्छा लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइंस का टुकड़ा होता है और ये दो लाइंस दो डॉट्स के बीच में खींचा जाता है, ठीक। फिर हमने रे के बारे में पढ़ा था। रे क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि किसी एक निर्धारित दिशा में बढ़ती है। इसके बाद में थी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं भाई, ये में दो एक ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि साथ में चलती तो हैं, बट ये कभी भी आप चाहे इनको जितना भी लंबा खींच लो ये कभी भी मिलती नहीं है, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। और लास्ट में थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोग किसी दो ऐसी लाइंस को कहते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हो, आपस में मिले, मतलब कोई दो लाइनें हैं उनको आप खींच रहे हो और खींचते खींचते अगर वो कहीं पे आके मिल गई तो वो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या हुई, एग्जाम्पल हो गई। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अभी आपको समझाए हैं ये समझ में आ गए हों। काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी है नहीं। जो एक्सरसाइज है 4.1 वो हम लोग आगे वाली वीडियो में, मतलब हमारी जो अगली वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग कर लेंगे। जाने से पहले मेरी आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।